आजकल के माहौल में डस्ट एंड पोल्यूशन बहुत कॉमन है और इसकी वजह से बहुत से लोगों को एलर्जीज़ भी हो जाती हैं। तो किस तरह आप अपने घर को डस्ट एंड पोल्यूशन फ्री रख सकते हो, वही टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये वही टिप्स हैं जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, ख़ासतौर पर विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में ना हम ज़्यादातर घर में ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेड से। देखिए, चादर तो धुलती रहती है पर मैट्रेस डीपली क्लीन नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आई यूज़ अगारो ग्रैंड बेड वैक्यूम क्लीनर। इसकी सक्शन कैपेसिटी काफ़ी पावरफुल है। इस बटन से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो और सारी डस्ट, कचरा एंड एलर्जेंस इस टैंक में कलेक्ट हो जाते हैं, जिसे बाद में आप एम्प्टी कर सकते हो। सारे ही पार्ट्स को आप पानी से धो सकते हैं, लेकिन जो इसका हेपा फिल्टर है उसको ड्राई क्लीन करें। सामने की तरफ एलईडी लाइट्स भी दी गई हैं फॉर बेटर विजिबिलिटी। बेड वैक्यूम क्लीनर के इस पार्ट से होता है यूवी स्टरलाइजेशन, और यूवी स्टरलाइजेशन से डिसइंफेक्ट हो जाते हैं अप टू 99% बेड बग्स, माइट्स, वायरस एंड बैक्टीरिया। इससे आप ब्लैंकेट्स, रजाई, पिलोज एंड मैट्रेस क्लीन कर सकते हो। नीचे 3 व्हील्स भी दिए गए हैं फॉर इजी मोबिलिटी। ये वाइब्रेशन फंक्शन का बटन है। इस फंक्शन से ये प्लेट वाइब्रेट होती है, जिससे धूल झटक झटक कर बाहर आ जाती है। इस वैक्यूम क्लीनर से आपके मैट्रेस, पिलोज वगैरह आप विद या विदाउट कवर भी क्लीन कर सकते हैं। इसे आप सोफ़ा पर भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखें कितनी सारी गंदगी इसने खींच ली है, जो हमें यूजुअली आंखों से नहीं दिखती। नॉर्मल सफाई से इसे निकालना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो बेड तो हो गया है क्लीन, अब बारी है फ्लोर को क्लीन करने की। एंड फॉर दैट आई यूज़ अगारो रॉयल कॉर्डलेस वेट मॉप एंड वैक्यूम। ये पावरफुल ब्रशलेस मोटर के साथ आता है एंड 16 kPa सक्शन पावर है इसमें, और इसकी बैटरी रिचार्जेबल है। इसमें है ना 4000 mAh की बैटरी आती है। इसमें नीचे की तरफ दिया गया है रोलर ब्रश, ये सफाई बड़ी अच्छी तरह से कर देता है। ये मॉप लाइट वेट है और एफर्टलेसली फर्नीचर के अराउंड एंड हार्ड फ्लोर्स पर ये मूव करता है। इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें आप देख रहे हो 2 टैंक आते हैं। एक है डर्टी वाटर कलेक्शन के लिए जो 700 ml कैपेसिटी का है, और दूसरा है क्लीन वाटर टैंक, और ये भी 700 ml कैपेसिटी का है। इसी में आपको पानी भरना है, जिसे ये वैक्यूम क्लीनर मॉप सफाई के दौरान यूज करता है। आप इसमें क्लीनर भी मिला सकते हो। इधर हैंडल पर पावर बटन है ऑन एंड ऑफ करने के लिए। इधर से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आते हैं इंटेलिजेंट स्टरलाइजेशन मोड, वाटर एब्सॉर्प्शन मोड एंड ऑटोमेटिक मोड। एलईडी डिस्प्ले पर आपको रियल टाइम नोटिफिकेशंस व्हाइल क्लीनिंग, बैटरी लेवल, सक्शन पावर एंड मेंटेनेंस लेवल वगैरह दिखते हैं। इसका बेस्ट पार्ट है इसका सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन। क्योंकि ये रिचार्जेबल है तो इसके साथ आता है एक चार्जिंग डॉक और एक चार्जर। इट गिव्स यू 38 मिनट्स ऑफ कॉर्डलेस यूज विद 4.5 आवर्स ऑफ रिचार्ज। फ्लोर पर कुछ गंदगी हो या थोड़ा बहुत खाना वगैरह गिर गया हो तो उसे साफ करने के साथ साथ ये पोछा भी लगाता है, यानी वैक्यूमिंग एंड मॉपिंग दोनों साथ साथ। और ये स्मार्ट मॉप रोलर को कॉन्स्टेंटली क्लीन करता रहता है जब आप फ्लोर क्लीन कर रहे होते हैं। इसके इंटेलिजेंट स्टरलाइजेशन मोड में पहले क्लीन वाटर टैंक के अंदर का पानी स्टरलाइज होता है, और ये प्रोसेस पूरा होते ही मॉप इज रेडी। तो जो सरफेस ज़्यादा गंदे होते हैं, जैसे किचन या जहाँ आप फ्लोर पर बैठते हो, या छोटे बच्चे जहाँ खेलते हैं, जैसे कि लिविंग रूम वगैरह हो गया ना, तो उन जगहों के फ्लोर्स को आप ज़्यादा हाइजीनिक तरह से साफ कर सकते हैं। लगभग हर तरह का फ्लोर आप इससे क्लीन कर सकते हैं, और क्लीनिंग के बाद आप इसे सेल्फ क्लीनिंग के लिए रख सकते हो। आपको इसे चार्जिंग डॉक पर रखना है और पावर ऑन करके सेल्फ क्लीनिंग बटन को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, और इससे इसकी सेल्फ क्लीनिंग की शुरुआत हो जाएगी। और सेल्फ क्लीनिंग के बाद डर्टी वाटर टैंक को खाली कर दें। रोलर ब्रश सेल्फ क्लीनिंग में साफ हो जाता है, बट आप इसे ओकेजनली निकाल कर भी साफ कर सकते हैं। सफाई हो जाने के बाद एयर प्योरीफाई करने के लिए आई यूज अगारो रीगल एयर प्योरीफायर दैट कम्स विद अ ब्लेडलेस फैन। इसमें है 35 वॉट की BLDC मोटर फॉर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड लो नॉइस। इसमें आता है 23 इंच का ब्लेडलेस फैन। एयर प्योरीफायर में सामने और पीछे की तरफ फिल्टर के लिए वेंट्स दिए गए हैं। ऑसिलेशन मोड भी है इसमें, जिसे ऑन करने के बाद ये लेफ्ट टू राइट अप टू 80 डिग्री तक ऑसिलेट होता है। इसे मैनुअली 30 डिग्री ऊपर नीचे टिल्ट किया जा सकता है। इसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है, और ऑन करने के बाद स्पीड लेवल्स को 1 to 9 एंड H मोड, जो कि मैक्सिमम स्पीड लेवल है, वहां तक एयर स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हो। नीचे की तरफ है UV स्टरलाइजेशन बटन।
बटन, इसे प्रेस करके आप एयर प्योरीफाई कर सकते हैं। इसमें 8 आवर्स का टाइमर भी आपको मिलता है। ये स्क्रीन टच इनेबल्ड है, ये रिमोट के अलावा मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल किया जा सकता है। और मैंने है ना एयर प्योरीफायर के पीछे की तरफ थोड़ा सा धुआं किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि हाउ इफेक्टिव इट इज़ और ये काम कैसे करता है। ये एयर प्योरीफायर सारा का सारा जो धुआं है अंदर की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये धुआं ऑपोजिट साइड से नहीं निकल रहा है, मतलब हवा अच्छे से प्योरीफाई हो रही है और सिर्फ क्लीन हवा ही इधर से बाहर निकल रही है। ऊपर की तरफ लॉक एंड अनलॉक इंस्ट्रक्शंस हैं, अकॉर्डिंगली आप इसे ओपन या क्लोज कर सकते हो। इसमें आता है ट्रू हेपा फिल्टर, जो कि हाईएस्ट एफिशिएंसी का हेपा फिल्टर है। बाहर निकालकर आप इस हेपा फिल्टर को क्लीन कर सकते हो एंड यूजेज के हिसाब से 6 से 12 महीनों में इसे चेंज करना रिकमेंडेड है। एयर प्योरीफायर डिटैचेबल पावर केबल के साथ आता है और ये इसका पावर अडेप्टर है। हेपा फिल्टर को हमेशा ड्राई क्लीन करना है और कभी भी पानी से इसे क्लीन नहीं करना है। किसी ब्रश की हेल्प से आप इसे ड्राई डस्ट ही करें। ये सभी प्रोडक्ट एलर्जन को दूर रखने में हेल्प करते हैं और इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। और है ना, यहाँ हमारा जो टीवी है ना, आप इसमें देखें तो यहाँ पर्दे का पूरा जो लाइट है वो इसमें आती है। टीवी देखना मुश्किल है। एक पार्ट ये, हम बहुत वक्त से इसको अवॉइड कर रहे थे कि कोई बात नहीं टीवी ही तो है, बट यहाँ हम बैठते हैं ना, यहाँ इतनी गर्मी होती है, इस सोफे पे बैठना मुश्किल हो जाता है। तो आज शर्मा जी एंड आई हैव डिसाइडेड कि ये सोफ़ा और ये कि जो प्लेसेस हैं वो इंटरचेंज कर देते हैं। पता नहीं, ये थोड़ा सा बेतरतीब लग सकता है शायद, बट अभी तो हम लोग ये कर रहे हैं। उधर बैठा नहीं जाता, बहुत गर्मी निकलती है उधर से। बाकी कुछ सही हो आपके पास सजेशन तो आप दे देना। ये सोफ़ा वैसे मेरा एल है, पर यहाँ इतनी सी जगह कम है तो इसे एल नहीं बिछा सकते, फिर ये ऐसे ऐसे रखना पड़ता है। तो आपके पास कोई सजेशन हो और वो यहाँ के लिए फिजिबल हो तो अयो नहीं, वहाँ क्यों निकाल दिया? अच्छा 1 सेकेंड, मैं आती हूँ। ये तो उठाना पड़ेगा। घर में है ना, थोड़े थोड़े चेंजेस करते रहने से एकदम ही रिफ़्रेश्ड वाली फीलिंग आ जाती है। सामान भी वही होता है, घर भी वही होता है, बट थोड़ा थोड़ा सामान की जगह अगर बदल दे तो थोड़ा दिन के लिए ना ऐसा नया नया सा सब लगता है, तो अच्छा लगता है। और दूसरा एक चीज़ ये भी है कि सफाई अच्छे से हो जाती है। यूजुअली हम लोग सामने से ही सफाई करते हैं, पीछे से करते भी हैं तो उतनी अच्छी तरह सफाई नहीं होती जितनी अच्छी तरह जब चीज़ों को मूव कर दिया जाता है तब होती है। और ये जो ट्रिक है ना डोरमैट लगा के हैवी फर्नीचर को मूव करने का, ये हम लोगों ने तब सीखा जब हमारा घर का सामान शिफ्ट हो रहा था। तो वो भैया लोग है ना, कार्डबोर्ड होता है जो, उसके टुकड़े लगा करके इस तरह से फर्नीचर मूव करते थे। बट हर वक्त कार्डबोर्ड घर में हो ऐसा होता नहीं है। तो आप कोई भी जो डोरमैट रहती है उसको उल्टा कर दें, क्योंकि यूजुअली हम लोग एंटी स्किड मैट लाते हैं तो उस पर ये काम नहीं करता। उल्टा कर देंगे तो फिर ये अच्छे से मूव हो जाता है। और मुझे बताना कैसा लग रहा है। थोड़ा पहले हम लोगों ने सोचा था कि ये सोफ़ा ठीक से आ जाएगा, बट जब मेजर किया तो पता चल गया था कि सोफ़ा यहाँ भी 2 इंच जैसा बड़ा हो रहा है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं सोफ़ा बदल लो, तो मैं थोड़ा सा ना बजट बने मेरा इस खर्चे के लिए, क्योंकि और भी कई ज़्यादा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ खर्चा होता है मंथली बेसिस पर। तो कभी इसके लिए बजट बनेगा तो सोफ़ा चेंज करना मुझसे भी ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड की टू डू लिस्ट में है। तो अभी चेंज कर दिया तो पता नहीं बैठकर बहुत सुकून आ रहा था। और इसके बाद फिर बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए थे शाम के टाइम में, मतलब एकदम इवनिंग से पहले मैं बर्तन लगा देती हूँ जितने भी दिन भर के होते हैं, तो ये धुलते रहते हैं। और जब शाम होती है, हमारा चाय वाय का टाइम आता है, तो उस वक्त किचन एकदम ही साफ़ मुझे मिलती है। मैं चाय बनाती हूँ मज़े से, और उसके बाद फिर डिनर बनाने में भी अच्छा लगता है जब किचन बर्तन सब कुछ ही साफ़ सुथरा हो।
और ये पंडित जी आए हुए हैं हमारे घर पे। आज शाम का अपॉइंटमेंट लिया था इनसे हम लोगों ने। एक्चुअली ये हमारे घर का वास्तु ये चेक कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे आप जब रहने लगते हो तो आप बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करते हो, और मन में ऐसा ख्याल आ रहा था कि एक बार चेक करा लेना चाहिए। तो पंडित जी ने सब कुछ ही ठीक बताया है, एक दो चीज़ों को छोड़ करके, तो उस पर हम लोग काम करने वाले हैं। और ये जो पिलर है ये भी मैं एक ट्रेड फेयर से ही लेकर आई थी। इसको रेगुलरली ऑयल करने की ज़रूरत होती है। शर्मा जी बोल रहे हैं कि इस पर पेंट कर दें, पर मैं सोचूं पता नहीं कौन सा पेंट इस पर अच्छा रहेगा। वुड का अपना कलर ही काफ़ी सुंदर रहता है, तो मैं टाइमली अभी इसकी ऑयलिंग ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे सानवी खुशी का पास्ता बॉईल हो रहा है, और इनको वाइट सॉस पास्ता खाना है, तो मुझे बोल रहे हैं कि वाइट सॉस बना दो। इसके लिए इसने दूध, चीज़, सब कुछ मैंने जो बताया था वो निकाल दिया है। और वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी तो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बस एक छोटा सा एक ब्रीफ आपको दे देती हूँ। इसके लिए सबसे पहले रू बनाना पड़ता है। तो बटर के अंदर मैदा को भूनना होता है ऐसा कि उसमें से खुशबू आ जाए पकने की, लेकिन उस पर कलर बिल्कुल भी ना आए। और उसके बाद फिर दूध डाल करके इसको इसकी एक ग्रेवी जैसी बना लीजिए। और इसके बाद इसमें सीजनिंग में जाती है थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़े से चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग। एंड देन बाद में जब आपका अच्छे तरह से बेस रेडी हो जाए तो इसमें चीज़ मिला दीजिए, कोई भी आपकी चॉइस की। और ये आपका वाइट सॉस पास्ता का जो बेस होता है ना, वाइट सॉस, वो हो गया है रेडी। और आपको याद है हम लोग वो फेयर में गए थे फर्नीचर वाली जगह, वहाँ से मैं 3 चीज़ें लाई थी। एक तो ये वाली क्या बोलते हैं इसको, पिक्चर फ्रेम लेकर आई हूँ। ये 5D है, कैमरे में उतने अच्छे से नहीं दिख रही। दिस इज़ अ 5D पेंटिंग। और दूसरा मैं ना एक दिखाती हूँ आपको, और ये वाले खजूर लेकर आई थी मैं वहाँ से। ये बहुत ज़्यादा बिग हैं। ये देखिए, ये 2400 रुपीज़ के किलो थे। एंड दीज आर वेरी बिग एंड वेरी टेस्टी। इसका सीड इतना पतला है ना, दीज आर मेल्ट इन माउथ। एक हम लोग लेकर आए थे ये कैंडीड फ्रूट्स हैं, क्रैनबेरी एंड स्ट्रॉबेरी एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक ये, बस ये 3 चीज़ें लाई थी मैं। और ये जो पेंटिंग है ना, आज इस वॉल पे लगाने वाले हैं हम लोग। और इसको टांगने के लिए ना हम लोग ड्रिल नहीं कर रहे हैं। ये जो एडहेसिव है ये लेकर आए थे हम लोग आज दोपहर, स्टेशनरी गए थे, तो ये 2 लगा करके, क्योंकि इसके पीछे 2 हुक है ना, तो ये चिपक जाएंगे अच्छे से। और ये इनका वाइट सॉस पास्ता भी बन गया। सॉस मैंने बना दिया था, बाकी पास्ता बॉईल करके इसने ऐड कर दिया, थोड़े कॉर्न भी मिला दिए हैं। टेस्ट करा? हाँ जी, मैं सॉस ठीक है। नीलम बताना अभी। हाँ हाँ कि ये सही है। दूसरा वाला नहीं लगाया? लगा रहा हूँ अभी। मेरे पास एक पत्ता गोभी रखी हुई थी। आई थॉट चलो इसकी फटाफट से सब्ज़ी बना लेती हूँ। पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है। एक्चुअली मेरे पास है ना बहुत ही कम टाइम बचा था डिनर बनाने का, तो ये पत्ता गोभी मैंने क्लीन कर ली थी, इसको मैं चॉप कर रही हूँ। एंड आपको पता है मेरे घर में सबसे कम सब्जियाँ जो बनती हैं उनमें से एक पत्ता गोभी भी है। एक्चुअली मेरे नाना जी को पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो टेलर मास्टर होते थे, तो वो जब घर आते थे तो वो ज़्यादातर पत्ता गोभी लेकर आते थे कि वो जो लाएंगे वो बन जाएगा करके। उनको ये इतनी ज़्यादा पसंद थी कि मम्मी लोगों को बहुत ही ज़्यादा ये खानी पड़ती थी। तो मेरी मम्मी का तो जी ही उचट गया था इस सब्ज़ी से, तो वो बहुत कम बनाती थी पत्ता गोभी, उन्हें पसंद
नहीं थी। मुझे पसंद थी पर मम्मी कम बनाती थी तो कम ही खाने को मिलती थी। उसके बाद फिर बड़ी हो गई मैं, मेरी अपनी गृहस्थी हो गई, तो फिर मुझे जल्दी ही वो थायराइड का पता चल गया, तो उसमें भी पत्ता गोभी आपको कम खानी चाहिए। तो इस वजह से अब मेरे घर में भी ये कम ही बनती है, पर मुझे पसंद है पत्ता गोभी। एंड मॉडरेशन में खाएं, कभी कभार वेल कुक्ड तो खाई जा सकती है। मैं आज थोड़ी सी ना अलग तरीके से बना रही हूँ एंड बहुत अच्छी बनी थी, आप ट्राई कर लेना ये मेथड। तो सरसों के तेल में बना रही हूँ। हम लोग ज़्यादातर सूखी सब्जियाँ सरसों के तेल में बनाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऑल्सो पत्ता गोभी में कभी भी लहसुन नहीं डालती हूँ मैं, ना मेरी सासू मॉम ना मेरी मम्मी। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा ना मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा लहसुन को भूना था। कभी कभी थोड़ा थोड़ा ट्राई करना चाहिए नया। कभी कभी जो आप नया ट्राई करते हो उसी का स्वाद इतना भा जाता है कि जो बहुत वक्त से आपके घर में होती रहती है रेसिपी, वो फिर दोबारा कभी नहीं बनती। तो ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी आप ट्राई कर सकते हो। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा लहसुन मैंने ब्राउन किया था, लाल मिर्चें ब्राउन कर ली थी, थोड़े मेथी और हींग डाल करके भून लिया था। फिर पत्ता गोभी एंड आलू को थोड़ा सा भून लिया था। रूटीन के मसाले ऐड किए थे, थोड़ा मटर ऐड किया है। और इसमें ना जो तीखी वाली हरी मिर्ची होती है वो ज़रूर डालना। मेरे पास हरी मिर्ची थी ही नहीं, इसमें वो तीखी वाली हरी मिर्ची का स्वाद बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्ची नहीं भी डालें तो चलेगा, बट मेरे पास थी नहीं वो मिर्ची, तो मैंने थोड़ी लाल मिर्ची मिला दी है। एंड इसकी है ना बहुत अच्छी भुनाई बहुत ज़रूरी है। मैंने ढक्कन लगा के भी पकाया था, और अभी जब आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं तो ढक्कन खोल कर मैं इसको वापस से भून रही हूँ। और पंडित जी को जाने में बहुत लेट हो गया था। फटाफट से मैंने ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी और पराठे, हस्बैंड ने पराठे सिखवाए थे। एंड वी आर वॉचिंग, हटा दिया तुमने, डंकी देखने लगे हैं हम लोग। पता नहीं किस दिन रिलीज़ हुई है OTT पे, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं। शायद आज ही, ये फ्राइडे इट इज़, नहीं सैटरडे इट इज़। और बड़े दिन बाद ये सब्ज़ी खा के मुझे तो मज़ा ही आ गया। और आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर भी हम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।